हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल में नॉलेज पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम उपस्थित हैं एक नई अपडेट के साथ, एक नई गवर्नमेंट अपडेट के साथ उपस्थित हैं। इस गवर्नमेंट अपडेट में हम बात करने वाले हैं आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनका जो महंगाई भत्ता बढ़ा है उसका नोटिस आ चुका है। उस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट लेबर हैं, उनको कितनी महंगाई भत्ते बढ़ाई गई है नोटिस के माध्यम से इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम आ चुके हैं आपके, देख सकते हैं आपका चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, ठीक है, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल जिसकी साइड है, इस पर आपकी जो नोटिस है वो नोटिस आपकी आ चुकी है। नोटिस को हम देखेंगे, ठीक है। नोटिस आपका देख सकते हैं, ये नोटिस आपकी आई हुई है। नोटिस जो है आपकी 1/4/2024 की है, ठीक है, जिसको अप्रूवल आज 2 तारीख को अपलोड किया गया है, ठीक है। जिसमें आपको अप्रूवल कब किया गया, 2 अप्रैल को अप्रूवल किया गया है, ठीक है। इसको हम नोटिफिकेशन PDF को डाउनलोड करके देखेंगे, ठीक है, पूरी अच्छे से किस कैटेगरी की और किस सिटीज़ वाइज जो होती है, मेट्रो सिटीज़, अलग अलग सिटीज़ कैटेगरी है, और कितनी 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 अभी पेमेंट बढ़ी है, उस पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए PDF को देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। जैसा कि ऑर्डर आपका आ चुका है एक केंद्र सरकार के द्वारा प्राइवेट कर्मचारियों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, जैसा कि एग्जांपल ग्रुप में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी जैसे NTPC है, NTPC के अंदर जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, ठीक है, जैसे ऑपरेटर हो गया, हेल्पर हो गए, ये सब NTPC के अंदर जो काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसके अंदर पावर प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या रेट होगा। अगर माइंस के अंदर वो काम कर रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की माइंस है, कोल इंडिया कंपनी की माइंस है, उसमें प्राइवेट लेबरों का पेमेंट क्या होगा, ठीक है। उस सभी का इसमें पेमेंट महंगाई भत्ता कितना बढ़ा है, उसको महंगाई भत्ता को कितने जोड़ के आपकी पर डे का जो पेमेंट होगा, मिनिमम सैलरी कितनी बनेगी, ये देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला जो एरिया है आपका, और पहला वाला जो ऑर्डर एरिया है, ये आपका किस एरिया में आ रहा है, एग्रीकल्चर एरिया है, ठीक है। देख सकते हैं ये आपका एग्रीकल्चर एरिया में जो काम कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसमें जो कितनी आपकी जो DA है कितने बढ़ाया गया है। अगर एक कैटेगरी की जो सिटी है, एक कैटेगरी की सिटी जैसे कि लेबर का है, उसमें 164 रुपये आपका जो DA है, और सेमी स्किल का जो आपका जो है 178 रुपये आपका DA हो गया है, और स्किल का जो रहेगा 194 रुपये, हाई स्किल का 214 रुपये, ठीक है। इसी तरह आपका जो B कैटेगरी की सिटीज़ आती हैं, कैटेगरी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। जैसे A कैटेगरी का सिटी का मतलब हो गया आपका महानगर में आपकी दिल्ली, मुंबई, जैसे ये कोलकाता, ये जो महानगर हैं उनमें जो काम कर रहा है वो आपके A कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। B कैटेगरी से उससे जो नीचे सिटीज़ हैं वो आती है C कैटेगरीज में, जो सबसे नीचे आती हैं सिटीज़ उनमें है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज बांटी गई है, देख सकते हैं आपका लेबरों का। या PDF आपको चीफ लेबर कमिश्नर जो साइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस पर नोटिस आ चुकी है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी आपका DA पर डे का, उसमें हम जो पर डे का रेट देखेंगे, जो एग्रीकल्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, उसमें जो लेबर को पेमेंट मिलेगा आपका DA जोड़ के 449 रुपये, और सेमी स्किल है तो उनको मिलेगा आपको 459 रुपये, और आपका जो स्किल वर्कर है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आ रहा है 498 रुपये, हाई स्किल में है तो 542 रुपये, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद आप अगला डिपार्टमेंट आता है माइंस से संबंधित आता है, ठीक है। आप इसमें माइंस से संबंधित है, जैसे माइंस हो गया, अलग अलग माइंस होती हैं, खनिज माइंस होते हैं, कोल माइंस होते हैं, अलग अलग जो माइंस हैं उनमें जो आपका पेमेंट बात करेंगे कितनी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। जैसे कि लेबर का 651 रुपये, और जो सेमी अनस्किल सुपरवाइज़र है उनको 778 रुपये, और जो स्किल है उसको 906 रुपये, जो हाई स्किल का है उसको 1013 रुपये। ये आपके कोल माइंस के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, उसमें यह पेमेंट मिलने वाला है मिनिमम सैलरी पर डे का, ठीक है। उसके बाद अगला है, हम बात करेंगे आपके पावर प्लांट की, ठीक है। जैसे कि पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट में काम करते हैं, मेंटेनेंस में काम करते हैं, पावर प्लांट से संबंधित काम करते हैं, उनमें पेमेंट में कितनी इजाफा हुई है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि NTPC हो या वेल कंपनी हो, इस सब कंपनियों में जो महंगाई भत्ता जो 4% बढ़ा है, उसके बाद कितनी पेमेंट हो गई है। जो अनस्किल है उसकी जो पेमेंट है C कैटेगरी का हम देख रहे हैं, ठीक है। A कैटेगरीज का अलग है और B कैटेगरीज का अलग है, हम C कैटेगरी का बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सिटी जो है C कैटेगरीज में आती हैं। A कैटेगरीज में कम सिटी आती है, B कैटेगरीज में कम सिटी आती है, लेकिन C कैटेगरी में ज़्यादा आती है, ठीक है। तो आपकी इसमें आपकी जो लेबर वर्कर का है 522 रुपये, और सेमी स्किल जो आएगा जो सुपरवाइज़र में आते हैं उसको 610 रुपये, और उसके बाद स्किल जो क्रिटिकल मतलब जो स्किल वर्कर है उनको 734 रुपये मिलने वाला है। उसके बाद
जो हाई स्किल है, हाई स्किल का 862 रुपये होने वाला है। ठीक है, हम सी कैटेगरीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है पावर प्लांट का, उसकी बात कर रहे हैं। सी कैटेगरीज जैसे जिले, हम सिंगरौली जिले में रहते हैं, सिंगरौली एरिया के बता रहे हैं। जैसे यहाँ एनटीपीसी पावर प्लांट है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल एनटीपीसी के अंदर प्राइवेट कर्मचारी काम करते हैं तो उनका पेमेंट कितना रहने वाला है। ठीक है, अन स्किल और एस स्किल होता है, स्किल है, अलग अलग है। इस वीडियो में आपको ये अपडेट देना था कि आज का जो अपडेट था 1 अप्रैल से नया डी जो मिलने वाला महंगाई भत्ता जोड़ के नया जो पर डे का बेसिक पेमेंट कितना होने वाला है उस पर चर्चा किया है। ठीक है, इस वीडियो को देख सकते हैं और नोटिस को भी डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। आप किस इंडस्ट्रियल में काम करते हैं उसके हिसाब से पेमेंट चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।